अगर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं या वेकेशन पर जा रहे हैं या फिर कोई शादी अटेंड करने के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपको ट्रैवलिंग में बहुत हेल्प देंगी और आपको आइडिया होगा कि जब भी कभी आप ट्रैवलिंग के लिए आपने जाना हो तो 5 से 6 दिनों के लिए तो आपने कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें अपने साथ रखनी है। इस वीडियो में हम 6 लोगों की पैकिंग में बताऊंगी, जिसमें 2 हस्बैंड वाइफ और 4 बच्चे भी हुए। तो ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एसेंशियल्स की। देखिए, इनके बगैर तो गुजारा नहीं होता और इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। कभी भी किसी के घर जा रहे हों या वेकेशन पर जा रहे हों या फिर किसी की शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हों, तो आपने होटल में रहना है या किसी के घर, तो ये चीज़ें आपने अपने साथ लाजमी कैरी करनी होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इंसान अपनी रिस्पेक्ट कहीं बनाता भी है या अपनी रिस्पेक्ट आप लूज़ भी करते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे और वहाँ जाकर किसी से मांगेंगे या आपको वहाँ जाकर ख़रीदनी पड़ जाएंगी, तो एक तो आपका टाइम और पैसे वेस्ट होंगे और दूसरा ये कि और अगर आप ऐसी चीज़ें किसी से मांगते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहती। ये सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं, आपने अपने साथ बस कैरी करनी होती हैं 3-4 दिनों के लिए और आपने वापसी पे याद से ये चीज़ें वापस ले लेनी है। कोई मसला नहीं आपको होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शैम्पू की। आपने अपनी पैकिंग में शैम्पू लाजमी रखना है। जाहिर सी बात है, आपने कहीं भी जाना हो, सर्दी हो या गर्मी, नहाना तो लाजमी होता है। तो एक शैम्पू आपने शैम्पू की बोतल लाजमी रखनी है। छोटी बोतल रख लें क्योंकि छोटी बोतल जो है वो जगह कम घेरती है और अगर आप बड़ी बोतल रखेंगी तो उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद आपने कंडीशनर भी लाजमी रखना है, बच्चों के बालों के लिए भी और अपने बालों के लिए भी। स्पेशली जब आप शादियों पे कहीं जाती हैं, स्पेशल जगह पर जाएं, तो कंडीशनर आपने लाजमी यूज़ करना है क्योंकि इससे आपके बाल सॉफ्ट और मुलायम हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर जगहों पर पानी जो है वो कभी कभार सही नहीं होता, खारा पानी होता है, तो इससे आपके बाल काफ़ी रफ़ हो जाते हैं। तो कंडीशनर भी आपने लाजमी अपने बैग में रखना है। इसके बाद आपने टूथपेस्ट और ब्रश लाजमी हर बंदे ने करना होता है, तो आपने टूथपेस्ट और ब्रश भी अपने बैग में लाजमी रखना है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने टूथपेस्ट और ब्रशेस को अपने पास ऑर्गेनाइज करके कैसे रखना है, जिससे आपकी जगह भी कम होगी और इससे आपके जो ब्रशेस हैं वो भी काफ़ी सारे आ जाएंगे। आपने एक लेना है प्लास्टिक का ग्लव्स। ये बहुत सस्ता मिलता है, आराम से हर मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। तो उसमें आपने एक छोटी सी टूथपेस्ट रखनी है क्योंकि अगर आप छोटी भी रखें तो वो भी आपके काफ़ी दिन चल जाती है। और इसी तरह आपने फिंगर्स में 4 फिंगर्स हैं तो इसमें 4 ब्रश आराम से आ जाएंगे। तो इस तरह आपने फोल्ड करके फिर उसके ऊपर रबर बैंड लगा के उसको आपने अपने पर्स में रख देना है। इसके बाद आपने एक अच्छा सा फेस वॉश अपने बैग में लाजमी रखना है क्योंकि साबुन से मुंह धोना अपनी स्किन के साथ खेलने जैसा होता है। उसके बाद आपने कोई भी अच्छा सा सन ब्लॉक रख लेना है और वेज़लीन की आपने छोटी सी डब्बी लाजमी रखनी है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम आती हैं। इसी तरह मॉइस्चराइज़र क्रीम भी आपने रखनी है। उसके बाद आपने अपने बैग में ब्रश लाजमी रखना है और बच्चों की जो छोटी कंघी होती है जिससे हम अपने बच्चों की सफाई वगैरह करते हैं, जुएं वगैरह निकालते हैं, तो वो भी आपने अपने बैग में लाजमी रखनी है। किसी से मांगने से बेहतर है देखें कि अगर शादी वाले घर में आप जा रही हैं या किसी भी ऐसे होटल में रुकने के लिए जा रही हैं तो बच्चों की केयर भी हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं। तो ये चीज़ें किसी से मांगने से बेहतर है कि आप अपने साथ लाजमी रखें। और अपने हस्बैंड के लिए भी इसी तरह फिर आपने साफ़ सुथरी अलग से कंघी रखनी है। घर वाली अगर आप यूज़ जो करते हैं वो अगर आप नहीं लेके जाएं, बेहतर होगा कि बाहर जो आप कंघी लेके जाती हैं हस्बैंड के लिए स्पेशली। फिर इसी तरह आपका जो अपना मेकअप का सामान है, जो भी आप यूज़ करती हैं, वो जो आपको सूट करता है, परफ्यूम्स वगैरह, लिपस्टिक, मस्कारा, हाइलाइटर, ये चीज़ें तो हर औरत की ज़रूरत होती हैं। ये चीज़ें भी आपने अपने साथ लाजमी लेके जानी है। और हस्बैंड का चार्जर, मोबाइल चार्जर या कोई भी ऐसी वायर, उनकी एक अलग से अगर आप पाउच बना लें, इस तरह का अव्वल तो ऑर्गेनाइज़र मिलता है। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो कोई भी छोटा सा ऐसा पर्स ले लें, उसमें भी आप हस्बैंड की ये चीज़ें अलग रखें क्योंकि समटाइम्स शादी वाला घर होता है या किसी भी बाहर हम ऐसी जगह जाते हैं तो हमें ये चीज़ें ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है।
तो इसलिए इन चीज़ों को आपने अलग रखना है। फिर इसी तरह आपने अपने बैग में बैंडेज भी लाजमी रखनी है, पेनाडोल की गोली रखनी है, अपने बच्चों के लिए एक बुखार की दवाई भी लाजमी रखनी है, क्योंकि रास्ते में अगर ज़्यादा ठंड होती है या किसी हम ऐसी जगह से जा रहे होते हैं जहाँ पे डॉक्टर वगैरह नहीं होते, कोई भी ऐसा बच्चों को चोट वगैरह लग जाती है, अगर आप बच्चों वाले हैं तो ये चीज़ें भी आपने अपने साथ लाजमी कैरी करनी है, ये चीज़ें भी लाजमी आपने रखनी है। फिर इसी तरह सेफ्टी पेन वगैरह भी हैं, ये भी आपके बहुत काम आते हैं। बच्चों की पिन्स हैं, अगर ये आप छोटे छोटे बॉक्सेस में रख के ना अपने पर्स में डालें तो आपको ये चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। कोई भी आपके घर में छोटी सी डिब्बी वगैरह पड़ी है या जो आपके यूज़ में नहीं आती, या अक्सर बच्चों के जो पोनियों के छोटे डब्बे हैं वो खाली भी हो जाते हैं, तो उसमें भी आप सेफ्टी पेन वगैरह और पोनियाँ अलग से रख के अपने पर्स में आप रख सकती हैं। अब जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्ट में बताई हैं कि अगर आप वो बड़ी बोतल में नहीं लेके जाना चाहते, आपकी वो जगह ज़्यादा लेती हैं, तो ये ट्रैवलिंग सेट मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, और किसी भी आप अच्छी सी शॉप से पता करें वहाँ से भी आपको मिल जाएंगी। ये खाली बोतल्स होती हैं, अगर आप बड़ी बोतल नहीं लेके जाना चाहती, वो जगह भी ज़्यादा लेती हैं, उनका वेट भी क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसमें आराम से अपनी हर चीज़ फिल करके, मर्ज़ी की फेस वाश, क्रीम, इसमें क्रीम की डब्बी भी होती है और खाली बोतल्स भी दी होती हैं, एक स्प्रे बोतल भी दी होती है लिक्विड, अगर आपने अपना कोई टोनर वगैरह रखना है तो आप इन चीज़ों में रिफ़िल करके और उनको आसानी से लेके जा सकती हैं, और ये एक ही पाउच में आती हैं। इससे आपको मुश्किल भी नहीं होती और आपकी चीज़ें ज़ाया भी नहीं होती। जितनी आपने यूज़ करनी होती हैं उतनी आपने अपने साथ लेके जानी है। फिर इसी तरह मैं आपसे ये कहूँगी कि देखें, हर औरत के पास रेज़र लाजमी होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, जो लेडीज़ वगैरह यूज़ करती हैं, क्योंकि समटाइम्स हम छोटी छोटी बच्चों वाली माएँ तो छोटी छोटी चीज़ के लिए पार्लर नहीं जा सकती, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। और अब क्योंकि अगर शादी वाला घर है, वहाँ पे आप किसी को भी नहीं कह सकती कि मेरे थ्रेडिंग वगैरह करनी है, या आप घर में अकेली हैं, आप बाहर नहीं निकल सकती, आपके साथ वहाँ पे कोई भी ऐसी आपकी सिस्टर या कज़न वगैरह नहीं है, तो आप अपने पास फेशियल, ब्लीच और सेफ्टी लाजमी अपने पास रखें, क्योंकि अब मदर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पार्लर में बैठे हैं, पीछे से बच्चों को कोई अक्सर देखने वाला नहीं होता, वो अकेली होती हैं, तो वो अपने घर में ये चीज़ें लाजमी रखें। और जब कहीं जाना भी हो आपने, तो 5 से 10 मिनट भी नहीं लगते, आप अपने बाजुओं के बाल भी अच्छे से रिमूव कर सकती हैं, अपने लेग से भी हेयर रिमूव अच्छी तरह कर सकती हैं, और फेशियल या ब्लीच कोई भी आपने अपने घर में रखी हो या क्लींजर वगैरह, तो बिना पार्लर जाए आप अपने घर में वो आसानी से कर सकती हैं। इस तरह आपके पैसे भी काफ़ी बच जाते हैं और आपके पार्लर जाने का टाइम भी बच जाता है। अब ये सारी चीज़ें आपकी होगी, आपकी बच्चियों की होगी। अब मैं आपके पास अगर कोई छोटा बेबी है जो 6 से 7 माह का है, तो मैं अब आपको उसका बता रही हूँ कि उसका बैग तो आपने बिल्कुल अलग तैयार करना है। उसके अगर आप जा रही हैं, देखें एक तो उसके बैग में वो वाले कपड़े भी रखें जो घर में वो पहनता है लेकिन वो नीट हों देखने में, और उसके आपने बैग में 2 से 3 जोड़े नए भी रखने हैं, क्योंकि आपने इधर उधर भी निकलना होता है, तो 2 से 3 जोड़े आपने उसके नए रखने हैं, 2 से 3 जोड़े शूज़ों के उसके रखने हैं नए बिल्कुल। उसका टॉवल रखना है, छोटा फेस टॉवल जो होता है। चेंजिंग शीट उसमें आपने लाजमी रखनी है, क्योंकि बच्चे की सम टाइम हमें डायपर गाड़ी में चेंज करना पड़ता है, तो डायपर भी आपने उसके सबसे पहले ऊपर रखने हैं। फिर फीडर उसका साफ़ रखना है, और साथ में फीडर के 2 से 3 निप्पल आपने लाजमी रखनी है, क्योंकि निप्पल अक्सर रास्ते में कोई भी उसके साथ अगर वो लीक करता है या कोई भी मसला होता है, तो ये चीज़ें भी आपने लाजमी देखनी है। और पॉलीथीन बैग आपने लाजमी रखना है, क्योंकि बच्चे का मामला है, अगर गाड़ी में आपको डायपर वगैरह चेंज करना पड़ जाता है तो पॉलीथीन बैग भी आपके पास लाजमी होना चाहिए। फिर इसी तरह आपने अपना और अपनी, अगर आप बेटियों की माएँ हैं, आपके बेटा भी है और बेटी भी है, आपने अपना और अपनी बेटी का बैग अलग करना है। आपने अपने बैग में भी एक नई शॉल रखनी है, ठीक है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आपने नई शॉल लाजमी रखनी है, क्योंकि हमें किसी के घर भी जाना होता है तो हमने इधर उधर भी वहाँ पे निकलना होता है। जैसे आप शादी के बाद अपनी अम्मी के घर जा रही हैं, तो आपने नई चीज़ें अपने बैग में ज़रूर रखनी है, ऑलरेडी होती भी हैं, अगर जिनकी नहीं है तो वो ये चीज़ें ज़रूर नोट करें। फिर आपने अपना स्लीपिंग सूट बैग में लाजमी रखना है, कोई भी हो वो आप रख लें अच्छा सा। और फिर इसके बाद आपने स्ट्रेटनर, ड्रायर, देखें अब जब सर्दियों में हम कहीं भी जाते हैं, किसी होटल में ठहरते हैं, नहाते हैं,
तो हमारे बाल इतनी जल्दी खुश्क नहीं होते। सर्दी होती है, बच्चियां भी अगर हमारे साथ हैं तो आपने हेयर ड्रायर लाजमी अपने साथ रखना है बैग में। स्ट्रेटनर भी आपने रखना है क्योंकि स्टाइलिंग वगैरह हम लोग करते हैं। अब हम पार्लर तो नहीं जा सकते ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि बाल हमने स्ट्रेट करवाने, बाल ड्राई करवाने, तो ये चीज़ें आपने अपने बैग में लाजमी रखनी है। फिर इसी तरह आपने क्या करना है कि बच्चियों के पजामे भी एक्स्ट्रा रखने हैं बैग में, जो घर में वो नॉर्मली यूज़ करती हैं। बच्चों के प्लास्टिक के चप्पल अगर आप वो ऑर्गेनाइज़र में रखें तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। वो भी बच्चियों के चप्पल आपने लाजमी रखने हैं। जैसे मैंने आपको कपड़ों का कहा कि सूट आपने 1 से 2 सूट बच्चों के भी और अपना भी 1 सूट नया आपने लाजमी रखना है। और बच्चों के भी इसी तरह फिर आपने सूट रखने हैं, सूट के साथ आपने चप्पल भी रखनी है, पोनियाँ वगैरह भी रखनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर हम किसी के घर पे ठहरने के लिए जाते हैं, हमारे पास ये सारी अगर चीज़ें नहीं होती, देखें हम अपने बच्चों को देखते हैं, हमारे बच्चे में उसकी माँ नज़र आती है। तो अगर हम अब किसी भी अपने ससुराल जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं तो वो हमारी ये छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो आपने बच्चों की कोशिश करनी है कि जो आप बच्चियों के नए सूट रखें उनके साथ आपने पोनियाँ भी मैचिंग की लेके रखनी है। उनकी एसेसरीज़ वगैरह भी आपने एक ही जगह पे आपने करके रखनी है। और अगर आप अलग से पैकिंग के पाउच वगैरह लेके रख लें जिसमें आपके अंडर गारमेंट्स हों, बिल्कुल न्यू हो, आपकी मतलब छोटी ज्वेलरी वगैरह ऑर्गेनाइज आपने अगर करनी है उसके लिए आपके पास एक छोटा सा बॉक्स होना चाहिए जिसमें सिर्फ आपकी ज्वेलरी हो, आपको ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, क्योंकि अगर आप पर्स में सारी चीज़ें ऊपर नीचे करके डालेंगी तो ये चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। और अगर आप अलग से किसी पाउच में पैक करके रखेंगी तो आपको पता होगा कि इस पाउच में आपने ये रखा है, उस पाउच में आपने वो चीज़ ऑर्गेनाइज़ की है। तो अगर आप पाउचेस वगैरह ख़रीद नहीं सकती तो इसका भी मैं आपको हल बताती हूँ कि अक्सर जब हम लेडी सूट वगैरह लेती हैं उसके ज़ाहिरी बात है वो सूट बैग्स में होते हैं। तो वो जो बैग्स खाली हो जाते हैं, उन बैग्स ज़िप वाले जो बैग होते हैं वो भी आप अपने पास संभाल के रख सकती हैं। उसमें आप अपना कोई सूट पैक कर सकती हैं, कोई चप्पल वगैरह रख सकती हैं, कोई भी अपनी चीज़ आप उसमें रख सकती हैं। तो ये मैंने आपके साथ जो टिप्स शेयर की हैं ये आपने लाजमी फ़ॉलो करनी है और इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने देखना है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें अगर आप नॉर्मल रूटीन में मंगवा के अपने पास रख लेंगी, कहीं जाना आपको होगा तो आपको मुश्किल नहीं होगी। अगर देखें हम एक ही बैग में सिर्फ कपड़े भी रख लेते हैं, साइडों पे कोई भी चीज़ हम लोग रखते हैं तो हमें वो नहीं मिलती। बाज़ दफ़ा जो होता है ना, हमें बहुत जल्दी होती है, बच्चे तंग कर रहे होते हैं। अगर हमने अलग अलग इस तरह चीज़ें करके रखी होंगी तो हम किसी को भी कह सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप शादी वाले घर में जा रहे हो या कोई भी ऐसे किसी जगह पे आप जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रश है तो अपने बैग को लॉक लाजमी लगाएं। उसकी चाबियाँ आपने याद से अपने पास रखनी है या अपनी अम्मी को दे देनी है या किसी भी ऐसे बंदे को दे देनी है जिस पे आप ट्रस्ट करती हैं। क्योंकि रश में अक्सर हमारी चीज़ें हमारी बेदहानी की वजह से गुम हो जाती हैं, हमारा स्ट्रेटनर गुम हो जाता है या ड्राइव वगैरह गुम हो जाता है। तो आपने ना क्या करना है कि जो चीज़ आपने यूज़ की, निकाली, उसको, ये एक मदर की ज़िम्मेदारी होती है। देखें अगर हमारे साथ बच्चे हैं या हस्बैंड है, कोई भी हमारी हेल्प नहीं कराता, हमें अपनी चीज़ें खुद देखनी पड़ती हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करें, एक तो किसी जगह भी आप जाएं किसी का टॉवल ना यूज़ करें, किसी की कंघी ना यूज़ करें। इन चीज़ों से ये चीज़ें आपने अपने पास आपकी अपनी होनी चाहिए।